ॐ गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलसारभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ॐ शृण्वते नमः शृण्वन्तिश्वर नमः वन्दे मातरं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पद्मविभूषणं वन्दे विश्वनाथं वन्दे सुदर्शनं वन्दे भक्तजनां वन्दे श्रीकृष्णं। व्यासं व्यासकरं वन्दे मुनिं नारायणं स्वयं यतः प्राप्त कृपालोकालोकमुक्ताङ्करेग्रहात् यस्य तुण्डात् राजते वर्षात्मकं अच्युतं गदापञ्जे सुपूजन्तं शुकं भजे राधा भक्तिर्हरे ज्ञानं दाभ्यां या च समन्वितां तां शिवावतिं गातां वन्दे गिरिरूपिणीम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नारायण 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 श्री कृष्ण श्री कृष्ण गोविंद हरे नाथ नारायण वसुदेव। तो आज श्रीमद् भागवत महापुराण का 10वें स्कंद का ये भाग हम आरंभ करते हैं कि भगवान श्री कृष्ण का बलराम और श्री कृष्ण और बलराम जी मथुरा में प्रवेश करते हैं, उसका वर्णन अब हम सुनेंगे। श्री सुखदेव जी कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी ने अक्रूर जी का भली भांति सम्मान किया। वे विश्राम करने के लिए बैठ गए। उन्होंने मार्ग में जो जो अभिलाषाएं की थी वे सब पूरी हो गई। परीक्षित, लक्ष्मी के आश्रय स्थान भगवान श्री कृष्ण के प्रसन्न होने पर ऐसी कौन सी वस्तु जो प्राप्त नहीं हो सकती। फिर भी भगवान के परम प्रेमी भक्तजन किसी भी वस्तु की कामना नहीं करते। देवकी नंदन भगवान श्री कृष्ण ने सायंकाल का भोजन करने के उपरांत अक्रूर जी के पास जाकर अपने स्वजन संबंधियों के साथ कंस के व्यवहार और उनके आगामी कार्यक्रम के संबंध में पूछा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे तात, आपका हृदय बड़ा शुद्ध है, आपको यात्रा में कोई कष्ट तो नहीं हुआ। स्वागत है, मैं आपकी मंगल कामना करता हूँ। मथुरा के हमारे आत्मीय सुहृद कुटुंबी तथा सगे संबंधी सब कुशल और स्वस्थ तो है। हमारा नाम मात्र का मामा कंस तो हमारे कुल के लिए एक भयंकर व्याधि है। जब तक उसकी बढ़ती हो रही है तब तक हम अपने वंश वालों और उनके बाल बच्चों कुशल मंगल क्या पूछे। हमारे लिए ये बड़ी खेद की बात है कि मेरे ही कारण मेरे निरपराध और सदाचारी माता पिता को अनेक प्रकार की यातनाएं झेलनी पड़ी, अनेक कष्ट उठाने पड़े। और तो क्या कहूँ, मेरे कारण ही उन्हें हथकड़ी बेड़े से जकड़कर जेल में डाल दिया गया और मेरे ही कारण उनके बच्चे भी मार डाले गए। मैं बहुत दिनों से चाहता था कि आप लोगों से किसी न किसी का दर्शन हो। ये बड़े सौभाग्य का विषय है कि आज वह अभिलाषा पूर्ण हो गई। सौम्य स्वभाव, हे तात, अब आप कृपा करके ये बतलाइए कि आपका शुभ आगमन किस निमित्त से हुआ है। श्री सुखदेव जी कहते, परीक्षित,
जब भगवान श्री कृष्ण ने अक्रूर जी से इस प्रकार प्रश्न किया तब उन्होंने बतलाया कि कंस ने तो सभी यदुवंशियों से घोर बैर ठान रखा है और वसुदेव जी को मार डालने का भी उद्यम कर चुका है। अक्रूर जी ने कंस का संदेश और जिस उद्देश्य से उसने स्वयं अक्रूर जी को दूध बनाकर भेजा था और नारद जी ने जिस प्रकार वसुदेव जी के घर श्री कृष्ण के जन्म लेने का वृत्तांत उसको बता दिया था, वो सब कह सुनाया। अक्रूर जी की बात सुनकर विपक्षी शत्रुओं का दमन करने वाले भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी हंसने लगे और इसके बाद उन्होंने अपने पिता नंद जी को कंस की आज्ञा सुना दी। तब नंद जी ने सब गोपों को आज्ञा दी कि सारा गोरस एकत्रित करो, भेंट के सामग्री ले लो और छकड़े जोड़ो। कल प्रातःकाल ही हम सब मथुरा की यात्रा करेंगे, वहां चलकर राजा कंस को गोरस देंगे। वहां एक बहुत बड़ा उत्सव हो रहा है, उसे देखने के लिए देश की सारी प्रजा एकत्रित हो रही है, हम लोग भी उसे देखने जाएंगे। नंद जी ने गांव के कोतवाल के द्वारा ये घोषणा सारे व्रज में करा दी। परीक्षित, जब गोपियों ने सुना कि हमारे मनमोहन श्री कृष्ण और श्री बलराम जी मथुरा जाने के लिए अक्रूर जी व्रज में आए, तब उनके हृदय में बड़ी व्यथा हुई, वे व्याकुल हो गई। भगवान श्री कृष्ण के मथुरा जाने की बात सुनते ही बहुतों के हृदय में ऐसी पीड़ा हुई कि गर्म सांसें चलने लगी, मुखमंडल कुमला गया और बहुतों की ऐसी दशा हुई कि वे इस प्रकार अचेत हो गए कि उन्हें अपने वस्त्र का भी भान न रहा। भगवान के स्वरूप का ध्यान आते ही बहुत सी गोपियों की चित्तवृत्तियां सर्वथा निवृत्त हो गई, मानो वे समाधिस्थ आत्मा में स्थित हो गई और उन्हें अपने शरीर और संसार का कुछ ध्यान ही न रहा। बहुत सी गोपियों के सामने भगवान श्री कृष्ण का प्रेम, उनकी मंद मुस्कान और हृदय को स्पर्श करने वाली विचित्र पदों से युक्त मधुरवाणी नाचने लगी। वे अत्यंत तल्लीन हो गई, मोहित हो गई। गोपियां मन ही मन भगवान की भावभंगिमाएं, प्रेम भरी चितवन और सारे शोकों को मिटा देने वाली ठिठोली और उदारता भरी लीलाओं का चिंतन करने लगी और उनके विरह के भय से कातर हो गई। उनका हृदय, उनका जीवन, सब कुछ भगवान के प्रति समर्पित था। उनकी आंखों में आंसू बह रहे थे। वे एकत्रित होकर सब इस प्रकार कहने लगे कि धन्य हो विधाता, तुम सब कुछ विधान तो करते हो, परंतु तुम्हारे हृदय में दया का लेश भी नहीं है। पहले तो तुम सौहार्द और प्रेम से जगत के प्राणियों को एक दूसरे के साथ जोड़ देते हो, उन्हें आपस में एक कर देते हो, मिला देते हो, परंतु अभी उनकी आशा अभिलाषा पूरी भी नहीं हो पाई, वे तृप्त भी नहीं हो पाई कि तुम उन्हें व्यर्थ ही अलग कर देते हो। सच है, तुम्हारा ये खिलवाड़ बच्चों के खेल की तरह व्यर्थ ही है। कितने दुखों की बात है विधाता, तुमने पहले हमें प्रेम का वितरण करने वाले श्री कृष्ण का मुखमंडल दिखलाया, कितना सुंदर है वो। विधाता, तुमने एक बार तो हमें यह परम सुंदर मुखमंडल दिखाया और उसे ही अब हमारी आंखों से उजल कर रहे हो। सचमुच तुम्हारी यह करतूत बहुत ही अनुचित है। हम जानती है कि इसमें अक्रूर जी का दोष नहीं है, ये तो तुम्हारी क्रूरता है। वास्तव में तुम ही अक्रूर के नाम से आए हो और अपनी ही दी हुई आंखें तुम अपनी हमने मूर्ख की बात छीन रहे हो। हमारे इन हे विधाता, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। इस तरह से वो गोपियां आपस में चर्चा करने लग गई। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, गोपियां वाणी से तो इस प्रकार कर रही थी, परंतु उनका एक एक मनोभाव भगवान श्री कृष्ण का स्पर्श उनका आलिंगन कर रहा था। वे विरह की संभावना से अत्यंत व्याकुल हो गई और लज्जा छोड़कर हे गोविंद, हे दामोदर, हे माधव इस प्रकार ऊंचे आवाज से पुकार पुकार कर सुललित स्वर से रोने लग गई। गोपियां इस प्रकार रो रही थी। रोते रोते उनकी सारी रात बीत गई। सूर्योदय हुआ। अक्रूर जी संध्या वंदन और आदि नित्य कर्मों से निवृत्त होकर रथ पर सवार हुए और वे उसे हाँक ले चले। नंद जी आदि गोपों ने भी दूध, दही, मक्खन, घी आदि से भरे मटके और भेंट की बहुत सी सामग्री ले ली तथा वे छकड़ों पर चढ़कर उनके पीछे पीछे चलने लगे। इसी समय अनुराग के रंग में रंगी हुई गोपियां अपने प्रियतम श्री कृष्ण के पास गई और उनके चितवन, मुखमंडल आदि निखार कर कुछ कुछ सुखी हुई
अब वे अपने प्रियतम श्री कृष्ण से इस कुछ संदेश पाने की आकांक्षा से वही खड़ी हो गई। यदुवंश शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि मेरे मथुरा जाने से गोपी के हृदय में बड़ी पीड़ा हो रही है, वे संतप्त हो रही, तब उन्होंने दूत के द्वारा मैं आऊंगा यह प्रेम संदेश भेजकर उन्हें धीरज बंधाया। गोपियों को जब तक रथ की ध्वजा और पहियों से उड़ती हुई धूल दिखती रही, तब तक उनके शरीर और चित्र लिखित से वही जो कि तो खड़े रहे, परंतु उन्होंने अपने चित्त तो मनमोहन प्राण वल्लभ श्री कृष्ण के साथ ही भेज दिया था। अभी उनके मन में आशा थी कि शायद श्री कृष्ण कुछ दूर जाकर लौट आए, परंतु वह नहीं लौटे, तब वे निराश हो गई और अपने अपने घर चली गई। परीक्षित वे रात दिन अपने प्रिय श्री कृष्ण की लीलाओं का गान करती रहती और इस प्रकार अपने शोक संताप को हल्का करती। परीक्षित, इधर भगवान श्री कृष्ण भी बलराम जी और अक्रूर जी के साथ वायु के समान वेग वाले रथ पर सवार होकर पापनाशिनी यमुना जी के तट पर जा पहुंचे। वहां उन लोगों ने हाथ मुंह धोकर यमुना जी का मरकतमणि के समान नीला और अमृत के समान मीठा जल पान किया। इसके उपरांत बलराम जी के साथ भगवान वृक्षों के जुरपुट में खड़े रथ पर सवार हो गए। अक्रूर जी ने दोनों भाइयों को रथ पर बैठा कर उनकी आज्ञा ली और यमुना जी के कुंड में पर आकर वे विधि पूर्वक स्नान करने लगे। उस कुंड में स्नान करने के बाद वे जल में डुबकी लगाकर गायत्री का जप करने लगे। उसी समय जल के भीतर अक्रूर जी ने देखा कि श्री कृष्ण और बलराम जी दोनों भाई एक साथ बैठे हुए हैं। अब उनके मन में यह शंका हुई कि वसुदेव जी के पुत्र को तो मैं रथ पर बैठा आया हूँ, अब वे यह जल में कैसे आ गए? जब यहाँ है तो शायद रथ पर नहीं होंगे। ये सोचकर उन्होंने सिर बाहर निकाल कर देखा, वे उस रथ पर भी पूर्ववत बैठे हुए थे। उन्होंने ये सोचकर कि मैंने उन्हें भी जो जल में देखा था वो भ्रम ही रहा होगा, फिर डुबकी लगाए, परंतु फिर उन्होंने वहां भी देखा कि साक्षात अनंत देव शेष जी विराजमान है और सिद्ध चारण गंधर्व असुर अपने अपने सिर झुकाकर उनकी स्तुति कर रहे हैं। शेष जी के 1000 सिर है और प्रत्येक फण पर मुकुट सुशोभित है। कमलनाल के समान उज्जवल शरीर पर नीलांबर धारण किए हुए हैं। उनकी शोभा ऐसी हो रही है मानो सहस्त्र शिखरों से युक्त श्वेत गिरि कैलाश शोभायमान हो। अक्रूर जी ने देखा कि शेष जी की गोद में अक्रूर जी ने देखा कि शेष जी की गोद में श्याम मेघ के समान घनश्याम विराजमान हो रहे और रेशमी पीताम्बर पहने हुए हैं। बड़ी ही शांत चतुर्भुज मूर्ति है। कमल के रक्तदल के समान नेत्र है। उनका वदन बड़ा ही मनोहर प्रसन्नता का सदन है। उनका मधुर हास्य और चारों चितवन चित्तों को चुराए लेती है। भव्य सुंदर और नासिका तनिक ऊंची और बहुत ही बड़ी ही सुगढ़ है। सुंदर कान, कपोल और लाल लाल अधरों की छटा निराली है। बाहें घुटनों तक लंबी और हृष्टपुष्ट है। कंधे ऊंचे और वक्षस्थल लक्ष्मी जी का आश्रय स्थान। शंख के समान उतार चढ़ाव वाला उनका सुडोल गला, गहरी नाभि और त्रिबली युक्त उदर पीपल के पत्ते के समान शोभायमान है। स्थूल कटी प्रदेश और नितंब हाथों की सूंड के समान जांघें और सुंदर घुटने और पिंडलियां है। एडी के ऊपर की गांठें उभरी हुई तथा और लाल लाल नखों से दिव्य ज्योतिर्मय किरणें फैल रही है। चरण कमल को अंगुलियां और अंगूठे नई नई और कोपल पंखुड़ी के समान सुशोभित है। अत्यंत बहुमूल्य मणियों से जड़ा हुआ मुकुट, कड़े बाजूबंद, करधनी, हार, नुपुर और कुंडलों से तथा यज्ञोपवीत से वो भव्य दिव्य मूर्ति अलंकृत हो रही है। एक हाथ में पद्म शोभा पा रहा है। शेष 3 हाथों में शंख चक्र गदा और वक्षस्थल पर श्रीवत्स का चिन्ह, गले में कौस्तुभ मणि और वनमाला लटक रही है। नंद सुनंद आदि पार्षद उन्हें स्वामी सनकादि आदि परम शिव ने परब्रह्म ब्रह्मा महादेव आदि देवता सर्वेश्वर मरीचि आदि नव ब्राह्मण प्रजापति और प्रहलाद नारद और भगवान के प्रेमी भक्त तथा 8 वसु अपने परम प्रियतम भगवान समझकर भिन्न भिन्न भावों के अनुसार निर्दोष विद्वान से भगवान की स्तुति कर रहे हैं। साथ ही लक्ष्मी, पुष्टि, सरस्वती, कांति, कीर्ति और तुष्टि, ऐश्वर्य, बल, ज्ञान, श्री, यश और वैराग्य, ये षडेश्वरी शक्तियां हैं। इसको
नोट करके रख ले। ऐश्वर्य, बल, ज्ञान, श्री, यश और वैराग्य, ये चार शक्तियां, ये 6 शक्तियां होती है। उन्हीं 6 शक्तियों से कि दिन में होती है उनको ईश्वर कहा जाता है। जिसके ये ईला, ऊर्जा, विद्या, अविद्या, रालिदिनी, संवित और माया आदि शक्तियां मूर्तिमान होकर उनकी सेवा कर रही है। भगवान की यह झांकी निरख कर अक्रूर जी का हृदय परमानंद से परिपूर्ण हो गया। उन्हें परम भक्ति प्राप्त हो गई। सारा शरीर हर्ष आवेश से पुलकित हो गया। प्रेम भाव का उद्रेक होने पर उनके नेत्र आंसू से भर आए। अब अक्रूर जी ने अपना साहस बटोरकर भगवान के चरणों में सिर रखकर प्रणाम किया और उसके बाद हाथ जोड़कर बड़ी सावधान से धीरे धीरे गदगद मन से भगवान की स्तुति करने लगे। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, अक्रूर जी इस प्रकार स्तुति कर रहे थे। उन्हें भगवान श्री कृष्ण ने जल में अपने दिव्य रूप के दर्शन कराए, फिर उसे छिपा लिया। ठीक वैसे जैसे कोई नट अभिनय से कोई रूप दिखाकर फिर उसे पर्दे की ओट में छिपा लेता है। जब अक्रूर जी ने देखा कि भगवान का वह दिव्य स्वरूप अंतर्ध्यान हो गया, तब वे जल से बाहर निकल आए और फिर जल्दी और शीघ्र सारे आवश्यक कर्म समाप्त करके रथ पर चले आए। उस समय वे बहुत ही विस्मित हो रहे थे। भगवान श्री कृष्ण ने उनसे पूछा कि हे तात, आपने पृथ्वी, आकाश और जल में कोई अद्भुत वस्तु देखी है क्या? क्योंकि आपकी आकृति देखने से ऐसा ही जान पड़ता है। अक्रूर जी कहते हैं, प्रभु, पृथ्वी, आकाश या जल में सारे जगत में जितने भी अद्भुत पदार्थ हैं वे सब आप में ही हैं, क्योंकि आप विश्वरूप हैं। जब मैं आपको ही देख रहा हूँ तब ऐसी कौन सी अद्भुत वस्तु रह जाती है जो मैंने न देखी हो। गांधी नंदन अक्रूर जी ने कहकर रथ हाँक दिया और भगवान श्री कृष्ण बलराम जी को लेकर दिन ढलते हुए मथुरापुरी जा पहुंचे। परीक्षित, मार्ग में स्थान स्थान पर गांवों के लोग मिलने के लिए आते और भगवान श्री कृष्ण बलराम जी को देखकर आनंद मग्न हो जाते। वे एकटक उनकी ओर देखने लगते और उनकी अपनी दृष्टि हटा न पाते। नंद जी आदि व्रजवासियों ने पहले ही वहां पहुंच गए थे और मथुरापुरी के बाहरी उपवन में रुककर उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। उनके पास पहुंचकर जगदीश और भगवान श्री कृष्ण ने विनीत भाव में खड़े अक्रूर जी का हाथ अपने हाथ में लेकर मंदस्मित करते हुए कहा कि हे तात, आप रथ लेकर मथुरापुरी में प्रवेश कीजिए, अपने घर जाइए। हम लोग पहले यहाँ उतर कर फिर नगर देखने के लिए आएंगे। अक्रूर जी ने कहा कि प्रभु, आप दोनों के बिना मैं मथुरा नहीं जा सकता। स्वामी, मैं आपका भक्त हूँ, और आप मुझे मत छोड़िए। भगवान, चलिए मेरे परम हितैषी और सच्चे सूरजवान, आप बलराम जी, ग्वाल बालों तथा नंद जी के आदि आत्मीय जनों के साथ चलकर हमारा घर सनाथ कीजिए। हम गृहस्थ हैं। आप अपने चरणों की धूलि से हमारा घर पवित्र कीजिए। आपके चरणों की धोवन से अग्नि, देवता, पितर सब तृप्त हो जाते हैं। प्रभु, आपके युगल चरणों को पखार कर महात्मा बलि ने वो यश प्राप्त किया था जिसका गान संत महापुरुष करते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे तात, मैं बलराम जी के साथ आपके घर आऊंगा। पहले इस यदुवंशियों के द्रोही कंसों को मारकर तब अपने सभी सूरत स्वजनों का प्रिय करूंगा। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान के इस प्रकार कहने पर अक्रूर जी कुछ अनमने से हो गए। उन्होंने मथुरापुरी में प्रवेश करके कंस से श्री कृष्ण बलराम जी के ले आने का समाचार निवेदन किया और फिर अपने घर गए। दूसरे दिन तीसरे प्रहर बलराम जी और ग्वाल बालों के साथ भगवान श्री कृष्ण ने मथुरापुरी को देखने के लिए नगर में प्रवेश किया। भगवान ने देखा कि नगर के परकोटे में स्फटिक मणि के बहुत ऊंचे ऊंचे गोपुर अर्थात प्रधान दरवाजे और घरों में भी बड़े बड़े फाटक बने हुए। तो ये उस समय का वर्णन आता है जिस समय मथुरापुरी में जैसा उसमें महल आदि हुआ करते थे उसका ये वर्णन है। उसमें सोने के बड़े बड़े किवाड़ लगे हैं और सोने के ही तोरण बने हुए हैं। नगर के चारों ओर तांबे और पीतल की 4 दीवारी बनी हुई है। खाई के कारण और कहीं से भी उस नगर में प्रवेश करना बहुत कठिन है। स्थान स्थान पर सुंदर सुंदर उद्यान और रमणीय उपवन शोभायमान है। सुवर्ण से सजे हुए चौराहे और
धनियों के महल, उन्हीं के साथ के बगीचे, कारागिरों के बैठने के स्थान या प्रजा वर्ग के साथ सभा भवन और साधारण लोगों के निवास गृह नगर की शोभा बढ़ा रहे। वैदूर्य, हरी, हीरे, स्फटिक, नीलम, मूंगे, मोती और पन्ने आदि से जड़े हुए छज्जे, चबूतरे, झरोखे और फर्श आदि जगमगा रहे हैं। उन पर बैठे हुए कबूतर, मोर आदि भांति भांति की बोली बोल रहे हैं। परीक्षित, वसुदेव नंदन भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी ने ग्वाल बालों के साथ राजपथ से मथुरा नगरी में प्रवेश किया। उस समय नगर की नारियां बड़ी उत्सुकता से उन्हें देखने के लिए झटपट अटारियों पर चढ़ गई। किसी किसी ने जल्द शीघ्रता के कारण अपने वस्त्र और गहने उल्टे पहन लिए। किसी ने भूल से कुंडल और कंगन आदि जोड़ने से पहले पहने जाने वाले आभूषणों में से एक ही पहना और चल पड़ी। कोई एक ही कान में पन्न नामक आभूषण धारण कर गई तो कोई किसी ने एक ही पाँव में पायजे पहन रखा। इस प्रकार वे सभी जिस अवस्था में थे उसी अवस्था में दौड़ चली। जो माताएं बच्चों को दूध पिला रही थी वे उसे गोद में से हटाकर भगवान श्री कृष्ण को देखने के लिए चल पड़ी। उन्होंने लक्ष्मी जी को आनंदित करने वाले अपने हृदय को प्रिय लगने वाले भगवान श्री कृष्ण के विग्रह से नगर नारियों के नेत्र को बड़ा आनंद दिया। अपने विलासपूर्ण प्रगल्भ हंसी और प्रेम भरी चितवन से उनके मन चुरा लिए। मथुरा की स्त्रियां बहुत दिनों से भगवान श्री कृष्ण की अद्भुत लीला सुनती आ रही थी। उनके चित्त चिरकाल से श्री कृष्ण के लिए चंचल व्याकुल हो रहे थे। आज उन्होंने देखा भगवान श्री कृष्ण ने भी अपनी प्रेम भरी चितवन और स्मित हास्य के सुधा से सींच कर उनका सम्मान किया। परीक्षित, उन स्त्रियों ने नेत्रों द्वारा भगवान को अपने हृदय में ले जाकर उनके आनंदमय स्वरूप का आलिंगन किया। उनका शरीर पुलकित हो गया और बहुत दिनों की विरह व्याधि शांत हो गई। मथुरा की नारियां अपने अपने महलों की छत पर चढ़कर बलराम जो श्री कृष्ण पर पुष्पों की वर्षा करने लगी। उस समय उन स्त्रियों के मुख कमल प्रेम के आवेग से खिल रहे थे। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्यों ने स्थान स्थान पर दही, अक्षत, चावल से भरे पात्र, फूलों के हार, चंदन और बेट की सामग्रियों से आनंद मग्न होकर भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी की पूजा की। भगवान को देखकर सभी पूर्ववासी आपस में कहने लगे, धन्य है, धन्य है। गोपियों ने ऐसी कौन सी महान तपस्या की जिसके कारण वे मनुष्य मात्र को परम आनंद देने वाले इन दो मनोहर किशोरों को देखती रहती है। इसी समय भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि एक धोबी जो कपड़े रंगने का काम करता था उनकी ओर आ रहा है। भगवान श्री कृष्ण ने उससे धुले हुए उत्तम उत्तम वस्त्र मांगे। भगवान ने कहा कि हे भ्राता, तुम हमें वस्त्र दे दो जो हमारे शरीर में पूरे पूरे आ जाए। वास्तव में हम लोग उन वस्त्रों के अधिकारी है। इसमें संदेह नहीं कि यदि तुम हम लोगों को वस्त्र दोगे तो तुम्हारा परम कल्याण होगा। परीक्षित, भगवान सर्वत्र परिपूर्ण है, ये सब उन्हीं का है। फिर भी उन्होंने इस प्रकार मांगने की लीला की, परंतु वह मूर्ख कंस, राजा कंस का सेवक होने के कारण मतवाला हो रहा था। भगवान की वस्तु भगवान को देना तो दूर रहा, उसने क्रोध में भरकर आक्षेप करते हुए कहा, तुम लोग रहते हो सदा पहाड़ और जंगलों में, क्या वहां ऐसे ही वस्त्र पहनते हो? तुम लोग बहुत उदंड हो गए हो, तभी तो ऐसी बढ़ चढ़कर बातें करते हो। अब तुम्हें राजा का धन लूटने की इच्छा हुई है। अरे मूर्खो, जाओ और भाग जाओ। यदि तुम कुछ दिन जीने की इच्छा हो तो इस तरह से वस्त्र मत मांगना। राज कर्मचारी तुम्हारे जैसे वृषंकलों को कैद कर लेते और मार डालते हैं, और जो उनके पास परम होता है वो भी छीन लेते हैं। जब वो धोबी इस प्रकार बहुत ही भग भग कर बातें करने लगा तब भगवान श्री कृष्ण ने तनिक कुपित होकर उसे एक तमाचा जमाया और उसका सिर धड़ से नीचे जा गिरा। यह देखकर धोबी के अधीन काम करने वाले सबके सब कपड़ों के गट्ठर वही छोड़कर इधर उधर भाग गए। भगवान ने उन वस्त्रों को ले लिया। भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी ने मनमाने वस्त्र पहन लिए और बचे हुए वस्त्रों में से बहुत से अपने साथी ग्वाल वालों को दिए। बहुत से कपड़े तो वही जमीन पर ही छोड़कर चल दिए। भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी कुछ आगे बढ़े तब एक उन्हें दर्जी मिला। भगवान का अनुपम सौंदर्य देखकर उसने बड़ी प्रसन्नता हुई। उसने उन रंगे बिरंगे सुंदर वस्त्रों को उनके शरीर पर ऐसे ढंग से सजा दिया कि वे सब के सब ठीक ठाक हो गए। अनेक प्रकार के वस्त्रों से विभूषित होकर दोनों भाई और भी अधिक शोभायमान हुए। ऐसे जान पड़ते जैसे मानो उत्सव के समय श्वेत और श्याम गज शावक भली माते सजा दिए गए हों। भगवान श्री कृष्ण उस दर्जी पर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने उसे इस लोक में भरपूर धन संपत्ति, बर, ऐश्वर्य, अपनी स्मृति और दूर तक देखने सुनने आदि की इंद्रिय संबंधित शक्ति आदि और मृत्यु के बाद के लिए अपने सारोप्य मोक्ष भी दे दिया।
इसके बाद भगवान श्री कृष्ण सुदामा माली के घर चले गए। दोनों भ्राताओं को देखते सुदामा उठ खड़ा हुआ, पृथ्वी पर सिर रखकर उन्हें प्रणाम किया। फिर उनको आसन पर बैठाकर उनके पांव पखारे, हाथ धुलाए और तदनंतर ग्वाल बालों के सहित सबकी फूलों के हार, पान, चंदन आदि सामग्री से विधि पूर्वक पूजा की। इसके पश्चात उन्होंने प्रार्थना की, प्रभु आप दोनों के शुभ आगमन से हमारा जन्म सफल हो गया, हमारा कुल पवित्र हो गया। आज हम पितर, ऋषि और देवताओं के ऋण से मुक्त हो गए। वे हम पर परम संतुष्ट है। आप दोनों संपूर्ण जगत के परम कारण हैं। आप संसार के अभ्युदय, उन्नति और निश्रेयस मोक्ष के लिए इस पृथ्वी पर अपने ज्ञान बल अंशों के साथ अवतीर्ण हुए हैं। यद्यपि आप प्रेम करने वालों से ही प्रेम करते हैं, भजन करने वालों को ही भजते हैं, फिर भी आपकी दृष्टि में विषमता नहीं है, क्योंकि आप सारे जगत के परम स्वरूप आत्मा हैं। आप समस्त प्राणियों और पदार्थों में समरूप में स्थित है। मैं आपका दास हूँ, आप दोनों मुझे आज्ञा दीजिए, मैं आप लोगों की क्या सेवा करूं। भगवान जीव पर आपका यह बहुत बड़ा अनुग्रह है। पूर्ण कृपा बसाते कि आप उसे आज्ञा लेकर किस कार्य में नियुक्त करते हैं। राजेंद्र सुदामा माली ने इस प्रकार प्रार्थना करने के बाद भगवान का अभिप्राय जानकर बड़े वे प्रेम और आनंद से भरकर अत्यंत सुंदर सुंदर और सुगंधित पुष्पों से गुथे हुए हारों ने पहना है। जब ग्वाल बाल और बलराम जी के साथ भगवान श्री कृष्ण उन सुंदर सुंदर मालाओं से अलंकृत हो चुके, तब उन वरदायक प्रभु ने प्रसन्न होकर विनीत और शरणागत सुदामा को श्रेष्ठ वर दिया। सुदामा माली ने उनसे यही वर मांगा कि प्रभु आप ही समस्त प्राणियों की आत्मा है। सर्वस्वरूप चरणों में आपके चरणों में मेरी अविचल भक्ति हो, आपके भक्तों से मेरा सौहार्द मैत्री का संबंध हो और समस्त प्राणियों के प्रति अहेतुक दया का भाव बना रहे। भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा को उसके मांगे हुए वर तो दे ही दिए, ऐसी लक्ष्मी भी दी जो वंश परंपरा के साथ बढ़ती जाए। साथ ही बल, आयु, कीर्ति और कांति का भी वरदान दिया। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण वहां से विदा हुए। श्री सुखदेव जी कहते, परीक्षित, उसके बाद भगवान श्री कृष्ण जब अपनी मंडली के साथ राजमार्ग से आगे बढ़े, तब उन्होंने एक युवती स्त्री को देखा। उसका मुख तो सुंदर था, परंतु वो शरीर से कुबड़ी थी। इसी से उसका नाम कुब्जा पड़ गया था। वो अपने हाथ में चंदन का पात्र लिए जा रही थी। भगवान श्री कृष्ण प्रेम रस का दान करने वाले, उन्होंने कुब्जा पर कृपा करते हुए हंसते हुए उनसे पूछा कि हे सुंदरी, तुम कौन हो? ये चंदन किसके लिए ले जा रही हो? कल्याणी, हमें ये बात सत्य सत्य बता दो। यह उत्तम चंदन, यह अंगराग हमें भी दो। इस दान से शीघ्र ही तुम्हारा परम कल्याण होगा। उपटन आदि लगाने वाली सहरधरी कुब्जा ने कहा, परम सुंदर, मैं कंस की प्रिय दासी हूँ। महाराज मुझे बहुत मानते हैं। मेरा नाम त्रिवक्रा है। मैं उन्हें यहाँ चंदन अंगराग लगाने का काम करती हूँ। मेरे द्वारा तैयार किए गए चंदन अंगराग भोजराज कंसों को बहुत भाते हैं, परंतु आप दोनों से बढ़कर उसका कोई उत्तम पात्र नहीं है। भगवान के सौंदर्य, सुकुमारता, रसिकता, मंदहास्य, प्रेम अलाप और चारों चितवन से कुब्जा का मन हाथ से निकल गया। उसने भगवान पर अपना हृदय निछावर कर दिया। उन्होंने दोनों भाइयों को वो सुंदर और गाढ़ा अंगराग दे दिया। तब भगवान कृष्ण ने अपने श्याम वर्णीय वस्त्र पर पीले रंग का और बलराम जी ने अपने गौर वर्णीय लाल रंग का अंगराग लगाया और नाभि से ऊपर के भाग में अनुरंजित होकर वे अत्यंत सुशोभित हुए। भगवान श्री कृष्ण उस कुब्जा पर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने अपने दर्शन का प्रत्यक्ष फल दिखलाने के लिए 3 जगह से टेढ़ी परंतु सुंदर मुख वाली कुब्जा को सीधा करने का विचार किया। भगवान ने अपने चरणों से कुब्जा के दोनों पैर के दोनों पंजे दबा दिए और हाथ ऊंचा करके दोनों उंगलियां उनकी ठोड़ी में लगाई और उसके शरीर को तनिक उचका दिया। उचकाते ही उनके सारे अंग सीधे और समान हो गए। प्रेम और मुक्ति के दाता भगवान श्री कृष्ण के स्पर्श से वो तत्काल विशाल नितंब और 3 पयोधरों से युक्त एक सुंदर उत्तम युवती बन गई। उसी क्षण कुब्जा रूप, गुण और उदारता से संपन्न हो गई। उसके मन में भगवान के मिलन की कामना जाग उठी। उसने उनके दुपट्टे का छोर पकड़कर मंदहास्य करते हुए कहा कि हे वीर शिरोमणि, आप घर आइए, घर चलिए। अब मैं आपको यहाँ नहीं छोड़ सकती, क्योंकि आपने मेरे चित्त को मठ डाला है। हे पुरुषोत्तम, मुझ दासी पर प्रसन्न होइए। जब बलराम जी के सामने ही कुब्जा ने इस प्रकार प्रार्थना की, तब भगवान श्री कृष्ण ने अपने साथी ग्वाल बालों के मुख की ओर देखकर हंसते हुए कहा, सुंदरी, तुम्हारा घर संसारी लोगों के लिए अपनी मानसिक व्याधि मिटाने का साधन है। मैं अपना कार्य पूर्ण करके अवश्य वहां आऊंगा। हमारे जैसे बेघर के बटोइयों को तुम्हारा ही आसरा है। इस प्रकार मीठी मीठी बातें करते भगवान कृष्ण ने उसे विदा कर दिया।
जब वे व्यापारियों के बाजार में पहुंचे तो उन व्यापारियों ने उनका और बलराम जी का पान, फूलों का हार, चंदन आदि तरह से भेंट उपारे से पूजन किया। उनके दर्शन मात्र से स्त्रियों के हृदय में प्रेम का आवेग और मिलन की आकांक्षा जग उठी। यहाँ तक कि उन्हें अपने शरीर की भी सुध न रही। उनके वस्त्र, जुड़े और कंगन ढीले पड़ जाते थे और वे चित्र लिखित मूर्तियों के समान ज्यों की त्यों खड़ी रह जाती थी। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण पूर्ववासियों से धनुष यज्ञ का स्थान पूछते हुए रंगशाला में पहुंचे और वहां उन्होंने इंद्रधनुष के समान एक अद्भुत धनुष देखा। उस धनुष में बहुत सा धन लगाया गया था। अनेक बहुमूल्य अलंकारों से उसे सजाया गया था। उसकी खूब पूजा की गई थी और बहुत से सैनिक उसकी रक्षा कर रहे थे। भगवान श्री कृष्ण ने रक्षकों के रोकने पर भी उस धनुष को बलात् उठा लिया और उन्होंने सबके देखते देखते उस धनुष को बाएं हाथ से उठाया, उस पर डोरी चढ़ाई और एक क्षण में खींचकर बीचों बीच में उसी प्रकार उसको दो टुकड़े कर डाले, जैसे बहुत बलवान मतवाला हाथी खेली खेल में एक को तोड़ डालता है। जब धनुष टूटा तब उनके शब्द से आकाश, पृथ्वी और दिशाएं भर गई। उसे सुनकर कंस भी भयभीत हो गया। अब धनुष के रक्षक आतताई असुर अपने सहायकों के साथ बहुत ही बिगड़े। वे भगवान कृष्ण को घेर कर खड़े होकर उन्हें पकड़ लेने की इच्छा से चिल्लाने लगे, पकड़ लो, बांध लो, जाने न पावे। उनका यह दुष्ट अभिप्राय जानकर बलराम जी और श्री कृष्ण भी तनिक क्रोधित हो गए और उस धनुष के टुकड़ों को ही उठाकर उन्होंने उनका काम समाप्त कर दिया। उन्हीं धनुष खंडों से उन्होंने उन असुरों की सहायता के लिए भी कंस की भेजी हुई सेना का भी संहार कर डाला। इसके उपरांत वे यज्ञशाला के प्रधान द्वार से होकर बाहर निकल आए और बड़े आनंद से मथुरापुरी की शोभा देखते हुए विचरने लगे। जब नगरवासियों ने दोनों भाइयों के इस अद्भुत पराक्रम की बात सुनी और उनके तेज, साहस और अनुपम रूप को देखा, तब उन्होंने यह निश्चय किया कि वो न हो, ये दोनों कोई श्रेष्ठ देवता है। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी पूरी स्वतंत्रता से मथुरापुरी में विचरण करने लगे। जब सूर्यास्त हो गया तब दोनों भाइयों वाल बालों से घिरे हुए नगर से बाहर अपने डेरे पर जहाँ छकड़े थे लौट आए। तीनों लोगों के बड़े बड़े देवता चाहते थे कि लक्ष्मी हमें मिले, परंतु उन्होंने सबका परित्याग कर दिया और न चाहने वाले भगवान का वरण किया। उन्हीं को सदा के लिए अपना निवास स्थान बना लिया। मथुरावासी उन्हीं पुरुष भूषण भगवान श्री कृष्ण के अंग अंग का सौंदर्य देख रहे थे। उनका कितना सौभाग्य। व्रज में भगवान की यात्रा के समय गोपियों ने विरह आतुर होकर मथुरा वासियों के संबंध में जो जो बातें कही थी, वे अब यहाँ अक्षरशः सत्य हुई। सचमुच वे परमानंद में मग्न हो गए। फिर हाथ पैर धोकर भगवान श्री कृष्ण बलराम जी ने दूध से बने हुए खीर आदि पदार्थों का भोजन किया और कंस आगे क्या करना चाहता है इस बात का पता लगाकर उस रात को अपनी वही आराम से सो गए। जब कंस ने सुना कि श्री कृष्ण और बलराम ने धनुष तोड़ डाला, रक्षकों और उनकी सहायता के लिए भेजी गई सेना का भी संहार कर डाला और यह सब उनके केवल खिलवाड़ मात्र था, इसके लिए कोई श्रम या कठिनाई नहीं उठानी पड़ी, तब वह बहुत ही डर गया और उस दुर्बुद्धि को बहुत देर तक नींद न आई। उसे जागृत अवस्था में और सपने में भी बहुत से ऐसे अपशकुन हुए जो उसकी मृत्यु के सूचक थे। जागृत अवस्था में उसने देखा कि जल और दर्पण में शरीर की परछाई तो पड़ती परंतु सिर नहीं दिखाई देता। अंगुली आदि की आड़ न होने पर भी चंद्रमा, तारे, दीपक आदि की ज्योतियां उसे दो दिखाई पड़ती है। छाया में छेद दिखाई पड़ता है और कानों में उंगली डालकर सुनने पर भी प्राणों का घू शब्द नहीं सुनाई पड़ता। वृक्ष सुनहले प्रतीत होते हैं और बालू और कीचड़ में अपने पैरों के चिन्ह नहीं दिख पड़ते हैं। कंस ने स्वप्नावस्था में देखा कि वह प्रेतों के गले लग रहा है, गधे पर चढ़कर चलता है और विष खा रहा है। उसका सारा शरीर तेल से तर है, गले में जपा कुसुम की माला है, नग्न होकर कहीं जा रहा है। स्वप्न और जागृत अवस्था में उसने इस प्रकार के और भी बहुत से अपशकुन देखे। इसके कारण उसे बड़ी चिंता हो गई। वह मृत्यु से डर गया और उसे नींद न आई। परीक्षित जब रात बीत गई और सूर्य नारायण पूर्व समुद्र से ऊपर उठे, तब राजा कंस ने मल्ल क्रीड़ा का महोत्सव आरंभ कराया। राज कर्मचारियों ने रंगभूमि को बड़ी बातें सजाया। तुरही आदि फेरी बाजे बजने लग गए। लोगों के बैठने के मंच फूलों के गजरे और झाड़ियां और वस्त्र और वंदनवारों से सजा दिए गए। उन पर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, क्षत्रिय आदि नागरिक और ग्राम से सभी स्थान बढ़ गए। राजा लोग भी अपने अपने निश्चित स्थान पर जा बैठे। राजा कंस अपने मंत्रियों के साथ मंडलेश्वरों अर्थात छोटे छोटे राजाओं के बीच में सबसे श्रेष्ठ राज सिंहासन पर जा बैठा। उस समय भी अपशकुनी के कारण उसका चित्त घबराया हुआ था। तब पहलवानों के ताल ठोकने के साथ ही बाजे बजने लगे और
और गर्वीले पहलवान खूब सज धज कर अपने अपने अस्त्र शस्त्रों के साथ अखाड़ों में आ उतरे। चानूर, मुष्टिक, कूट, शल और तोशल आदि प्रधान प्रधान पहलवान बाजों की सुंदर सुमधुर ध्वनि से उत्साहित होकर अखाड़ों में आकर बैठ गए। उसी समय भोजराज कंस ने नंदा आदि गोपों को बुलाया। उन लोगों ने आकर उसे तरह तरह की भेंट दी और फिर जाकर वे एक मंच पर बैठ गए। श्री सुखदेव जी कहते, काम क्रोध आदि शत्रु को पराजित करने वाले परीक्षित, अब श्री कृष्ण और बलराम भी स्नान आदि से निवृत्त होकर दंगल के अनुरूप नगाड़ों की ध्वनि सुनकर रंगभूमि देखने के लिए चल पड़े। भगवान श्री कृष्ण ने रंगभूमि के दरवाजे पर पहुंचकर देखा कि वहां महावत की प्रेरणा से कुबल या पीड़ हाथी खड़ा है। तब भगवान श्री कृष्ण ने अपनी कमर कस ली और घुंघरा ली, हल्के समेट ली और मेघ के समान गंभीर वाणी से महावत को ललकार कर कहा, महावत, हम दोनों का रास्ता दे दो, हमारे मार्ग से हट जाओ, नहीं तो मैं हाथी के साथ तुम्हें अभी तुझे यमराज के घर पहुंचाता हूँ। भगवान श्री कृष्ण ने महावत को जब इस प्रकार धमकाया तब वो क्रोध से तिलमिला उठा और उसने काल मृत्यु और यमराज के समान अत्यंत भयंकर कुवलिया पीड़ को अंकुश की मार से क्रुद्ध करके भगवान श्री कृष्ण को बढ़ाया। कुवलिया पेड़ ने भगवान श्री कृष्ण को झपट कर उन्हें बड़ी तेजी से सूंड में लपेट लिया, परंतु श्री कृष्ण सूंड से बाहर सरक आए और उसे एक गुस्सा जमा कर उसके पैरों के बीच जा छिपे। उन्हें अपने सामने न देखकर कुवलिया पेड़ को बड़ा क्रोध हुआ। उसने सूंघ कर श्री कृष्ण को अपनी सूंड से टटोल लिया और पकड़ा भी, परंतु उन्होंने बलपूर्वक अपने को उससे छुड़ा लिया। इसके बाद भगवान उस बलवान हाथी की पूंछ पकड़कर खेल खेल में उसे 100 हाथ पीछे घसीट लाए, जैसे गरुड़ सांप को घसीट लाता है। इस प्रकार घूमते हुए बछड़े के साथ बालक घूमता है, अथवा स्वयं भगवान श्री कृष्ण जिस प्रकार बछड़े से खेलते थे वैसे ही उसकी पूंछ पकड़कर उसे घुमाते खेलने लगे। जब वो दाएं से बाएं घूमकर उसे पकड़ना चाहता तब वे बाएं आ जाते, और जब वो बाएं की ओर घूमता तब वो दाएं घूम जाते। इसके बाद हाथी के सामने आकर उन्होंने एक गुस्सा जमाया और वे उसे गिराने के लिए इस प्रकार उसके सामने से भागने लगे, मानो वो अभी छू लेता तब छू लेता। परंतु भगवान श्री कृष्ण ने दौड़ते दौड़ते एक बार खेल खेले में पृथ्वी पर गिरने का अभिनय किया और झट वहां से उठकर भाग खड़े हुए। उस समय वो हाथी क्रोध से जलभुन रहा था। उसने समझा कि वे गिर पड़े और बड़े जोर से दोनों दांत धरती पर मारे। जब कोयला पीड़ का यह आक्रमण व्यर्थ हो गया तब वह और चिढ़ गया और महावतों की प्रेरणा से वो क्रुद्ध होकर भगवान श्री कृष्ण पर टूट पड़ा। भगवान मधुसूदन ने जब उसे अपनी ओर झपटते देखा तब उसके पास चले गए और अपने एक ही हाथ से उसकी सूंड पकड़कर उसे धरती पर पटक दिया। उसके गिर जाने पर भगवान ने सिंह के समान खेली खेल में उसे पैरों से दबाकर उसके दांत उखाड़ लिए और उन्हीं दांतों से हाथी और महावतों का काम समाप्त कर दिया और उसके प्राण पखेरु उड़ गए। परीक्षित मरे हुए हाथी को छोड़कर भगवान श्री कृष्ण ने उस हाथी के दांत लिए हुए ही रणभूमि में प्रवेश किया। उस समय उनकी शोभा देखने ही योग्य थी। उनके कंधे पर हाथी का दांत रखा हुआ था, शरीर रक्त और मद की बूंदों से सुशोभित था और मुखमंडल पर पसीने की बूंदें झलक रही थी। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी दोनों ही हाथों में कुवलिया पीड़ के बड़े बड़े दांत शस्त्र के रूप में सुशोभित हो रहे थे और कुछ वो ग्वालबाल उनके साथ चल रहे थे। इस प्रकार उन्होंने रंगभूमि में प्रवेश किया। जिस समय भगवान श्री कृष्ण बलराम जी के साथ रंगभूमि में पधारे उस समय वे पहलवानों को वज्र कठोर शरीर, साधारण मनुष्य को नररत्न, स्त्रियों को मूर्तिमान कामदेव, गोपों को स्वजन, दुष्ट राजाओं को दंड देने वाले शासक, माता पिता के समान बड़े बूढ़ों को शिशु, कंस को मृत्यु, अज्ञानियों को विराट, योगियों को परम तत्व और भक्त श्रेणों में वृष्टिवंशियों को अपने इष्टदेव जान पड़े। सबने अपने भाव अनुसार क्रमशः रौद्र, अद्भुत, श्रृंगार, हास्य, वीर, वात्सल्य, भयानक, विभत्स, शांत और प्रेम भक्ति रस का अनुभव किया। राजन, वैसे तो कंस बड़ा ही धीरवीर था, परंतु जब उसने देखा कि इन दोनों ने कुवलिया पेड़ को मार डाला तब उसकी समझ में आ गई कि इसको जीतना तो बहुत कठिन है। उस समय वह बहुत घबरा गया। श्री कृष्ण और बलराम जी की बाह बड़ी बड़ी लंबी थी। पुष्पों के हार, वस्त्र और आभूषण आदि से उनका वेश विचित्र हो रहा था। ऐसा जान पड़ा मानो उत्तम वेश धारण करके 2 नट अभिनय करने के लिए आए हो। जिनके नेत्र एक बार उन पर पड़ जाते बस वह
लग ही जाते, यही नहीं वे अपनी कांति से उनका मन भी चुरा लेते। इस प्रकार दोनों रंगभूमि में शोभायमान हुए। परीक्षित मंचों पर जितने लोग बैठे थे वे मथुरा के नागरिक और राष्ट्र के जन समुदाय पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी को देखकर इतने प्रसन्न हुए कि उनके नेत्र और मुख कमल खिल उठे, उत्कंठा से भर गए। वे नेत्रों के द्वारा उनकी मुख माधुरी का पान करते करते तृप्त ही नहीं होते थे, मानो वे उन्हें नेत्रों से पी रहे हो। उनके सौंदर्य, गुण, माधुर्य और निर्भयता से मानव दर्शकों की उनकी लीलाओं का स्मरण करा दिया और वे लोग आपस में उनके संबंध की देखी और सुनी हुई बातें कहने सुनने लगे। ये दोनों साक्षात भगवान नारायण के अंश है। इस पृथ्वी पर वसुदेव जी के रूप में वसुदेव जी के घर में अवतीर्ण हुए हैं। अंगुली दिखाकर वे आपस में कहते कि ये देखो, श्याम वर्णीय कुमार देवकी के गर्भ से उत्पन्न हुए थे। जन्मते वसुदेव ने इन्हें गोकुल पहुंचा दिया था। कितने दिनों तक वे यहाँ छिपके रहे और नंद जी के घर में ही पाल कर इतने बड़े हुए। इन्होंने ही पुतना तृणावर्त, शंखचूड़, केसी आदि दैत्य दुष्ट का वध किया। इन्होंने ही गौ और ग्वाल वालों की दावानल की अग्नि से बचाया था। ये दूसरे इन्हीं श्याम सुंदर के बड़े भ्राता कमल नयन बलराम जी है। हमने किसी मुख से सुना है कि इन्होंने प्रलंबासुर, वत्सासुर, बकासुर आदि को मार डाला। जिस समय दर्शकों में ये चर्चा हो रही थी और अखाड़े में तुरही आदि बज रहे थे, उस समय चाणूर ने भगवान श्री कृष्ण बलराम जी को संबोधन करते बात कही कि नंदनंदन श्री कृष्ण और बलराम, तुम दोनों वीरों के आदरणीय हो। हमारे महाराज ने यह सुनकर कि तुम लोग कुश्ती लड़ने बड़े निपुण हो, तुम्हारा कौशल देखने के लिए तुम्हें यहाँ बुलवाया है। देखो भाई, जो प्रजा मन वचन कर्म से राजा का प्रिय कार्य करती है उसका भला होता है, जो राजा की इच्छा के विपरीत काम करती है उसको हानि उठानी पड़ती है। हम सभी जानते हैं कि गाय और बछड़ चराने वाले ग्वाली ये प्रतिदिन आनंद से जंगलों में कुश्ती और लड़ खेलते रहते, गाय चराते रहते हैं। इसलिए आओ हम और तुम मिलकर महाराज को प्रसन्न करने के लिए कुश्ती लड़े। ऐसा करने से हम पर सभी प्राणी प्रसन्न होंगे, क्योंकि राजा सारी प्रजा का प्रतीक है। परीक्षित भगवान कृष्ण तो चाहते ही थे कि इनसे दो दो हाथ करे, इसलिए उन्होंने चाणूर की बात सुनकर अनुमोदन किया और देश काल के अनुसार बात कही। चाणूर, हम भी इस भोजराज कंस की वनवासी प्रजा है, हमें इनको प्रसन्न करने का प्रयत्न अवश्य करना चाहिए, इसी से हमारा भी कल्याण है। किंतु चाणूर, हम लोग अभी बालक है, इसलिए हम अपने समान बल वाले बालकों के साथ ही कुश्ती लड़ने का खेल खेलेंगे। कुश्ती समान बल वालों के साथ ही होनी चाहिए, जिससे देखने वाले सभासदों को अन्याय के समर्थक होने का पाप न लगे। चाणूर ने कहा कि अजी, तुम और बलराम न तो बालक हो न ही किशोर, तुम दोनों बलवानों में श्रेष्ठ हो। तुमने अभी भी 1000 हाथियों का बल रखने वाले कोयल या को खेल खेल में मार डाला, इसलिए तुम दोनों को हम जैसे बलवानों के साथ लड़ना चाहिए, इसमें अन्याय की कोई बात नहीं। इसलिए श्री कृष्ण, तुम मुझ पर अपना जोर आजमाओ और बलराम के साथ मुष्टिक लड़ेगा। श्री सुखदेव जी कहते, परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण ने चाणूर आदि का वध करने का निश्चित संकल्प कर लिया और जोड़ बंद दिए जाने पर श्री कृष्ण चाणूर से और बलराम जी मुष्टिक से जा भिड़े। वे लोग एक दूसरे को जीत लेने की इच्छा से हाथ बांधकर और पैरों से पैर अड़ाकर बलपूर्वक अपनी ओर खींचने लगे। वे पंजों से पंजे, घुटने से घुटने, माथे से माथा और छाती से छाती भिड़ाकर एक दूसरे पर चोट करने लगे। इस प्रकार दांवपेच करते करते अपने जोड़ीदारों को पकड़कर इधर उधर घुमाते, दूर ढकेलते और जोर से जकड़ लेते, लिपट जाते, उठाकर पटक देते, छूटकर बाहर निकल भागते और कभी छोड़कर पीछे हट जाते थे। इस प्रकार एक दूसरे को रोकते, प्रहार करते और अपने जोड़ीदारों को पछाड़ देने की चेष्टा करते। तो कभी नीचे गिर जाते तो कोई दूसरा घुटनों पर पैर दबाकर उठा लेता, हाथों से पैर ऊपर हो जाता, गले में लपट जाने पर ढकेल देता और आवश्यकता होने पर हाथ पांव इकट्ठे करके गांठ बांध देता। परीक्षित, इस दंगल को देखने के लिए नगर की बहुत सी महिलाएं आई हुई थी। उन्होंने जब देखा कि बड़े बड़े पहलवानों के साथ ये छोटे छोटे बलहीन बालक लड़ाए जा रहे हैं, तो वे अलग अलग टोलियां बनाकर करुणावश आपस में बातचीत करने लगी। यह राजा कंस के सभासद बड़ा ही अन्याय और धर्म कर रहे हैं। कितनी खेद की बात है, राजा के सामने ही ये बली पहलवानों और निर्बल बालकों के युद्ध का अनुमोदन करते हैं। बहन देखो, इन पहलवानों का एक एक अंग वज्र के समान कठोर हो, ये देखने में भारी पर्वत के समान मालूम होते हैं, परंतु श्री कृष्ण और बलराम अभी जवान भी नहीं हुए हैं। इनकी किशोर अवस्था है, इनका एक एक अंग अत्यंत सुकुमार है। कहाँ ये और कहाँ ये,
इतने लोग यहाँ इकट्ठा हुए देख रहे हैं, उन्हें अवश्य ही धर्म उल्लंघन का पाप लगेगा। सखी, अब हमें भी यहाँ से चल देना चाहिए। जहाँ अधर्म की प्रधानता हो वहाँ कभी न रहे, यही शास्त्र का नियम है। देखो, शास्त्र कहता है कि बुद्धिमान पुरुष को सभासदों के जोशों को जानते हुए सभा में जाना ठीक नहीं है, क्योंकि वहां जाकर उन अवगुणों को कहना, चुप रह जाना अथवा मैं नहीं जानता ऐसा कह देना, ये तीनों ही बातें मनुष्य को दोष भागी बनाती है। देखो देखो, श्री कृष्ण शत्रुओं के चारों ओर पैतरा बदल रहे हैं। उनके मुख और पसीने की बूंदे ठीक वैसे शोभा दे रही जैसे कमल कोश पर जल की बूंदे। सखियों, क्या तुम नहीं देख रही हो कि बलराम जी का मुख मुष्टिक के प्रति क्रोध के कारण कुछ लाल लाल लोचनों से युक्त हो रहा है, फिर भी हास्य का अनिरुद्ध आवेग कितना सुंदर लग रहा है। सखी, सच पूछो तो ब्रजभूमि ही परम पवित्र धन्य है, क्योंकि वहाँ ये पुरुषोत्तम मनुष्यों के वेश में छिपकर रहते हैं। स्वयं भगवान शंकर और लक्ष्मी जी जिनके चरणों की पूजा करती है, वे ही प्रभु यहाँ रंग बिरंगे जंगली पुष्पों की माला धारण कर लेते हैं और बलराम जी के साथ बांसुरी बजाते, गोवे चराते और तरह खिल खिलते हुए आनंद से विचरते हैं। भरतवंश शिरोमणि जिस समय पूर्ववासिनी स्त्रियां इस प्रकार बातें कर रहे थे, उसी समय योगेश्वर भगवान कृष्ण ने मन ही मन शत्रु को मार डालने का निश्चय किया। स्त्रियों की ये भाईपूर्ण बातें माता पिता देवकी और वसुदेव भी सुन रहे थे। स्त्रियां जहां बात कर रही थी वहां से निकट ही वसुदेव कंस जी कैद में थे, अतः वे उनकी बात सुन सके। वे पुत्र स्नेहवश शोक से विवल हो गए। उनके हृदय में बड़ी पीड़ा होने लगी, क्योंकि वे अपने पुत्रों के बल और वीर्य को नहीं जानते थे। भगवान श्री कृष्ण और उनसे भिड़ने वाला चाणूर दोनों ही भिन्न भिन्न प्रकार के दाव पेच प्रयोग करते हुए परस्पर जिस प्रकार लड़ रहे थे, वैसे ही बलराम जी और मुष्टिक भी भिड़े हुए थे। भगवान के अंग प्रत्यंग वज्र से भी कठोर हो रहे थे। उनके रगड़ से चाणूर की रग रग ढीली पड़ गई। बार बार उसे ऐसा मालूम हो रहा था मानो उनके शरीर के सारे बंधन टूट रहे हैं। उसे बड़ी ग्लानि और बड़ी व्यथा हुई। अब वो अत्यंत क्रोधित होकर बाज की तरह झपटा और दोनों हाथों के गुस्से बांधकर उसने भगवान श्री कृष्ण की छाती पर प्रहार किया, परंतु उसके प्रहार से तनिक भी विचलित नहीं हुए। जैसे फूलों के गजरे की मार से गजराज, उन्होंने चाणूर की दोनों भुजाएं पकड़ ली और उसे अंतरिक्ष में बड़े वेग से कई बार घुमाकर धरती पर दे मारा। परीक्षित, चाणूर के प्राण तो घुमाने के समय ही निकल गए थे। उसकी वेशभूषा अत्यंत व्यस्त हो गई, केस मालाएं बिखर गई और वह इंद्रध्वज के समान गिर पड़ा। इस प्रकार मुष्टिक ने भी पहले बलराम जी को एक घुसा मारा। इस पर बलि बलराम जी ने उसे बड़े जोर से एक तमाचा जड़ दिया। तमाचा लगने से वो कांप उठा और आंधी के समान, उड़े हुए वृक्ष के समान अत्यंत व्यथित और अंत में प्राणहीन होकर रक्त उगलता हुआ पृथ्वी पर गिर पड़ा। हे राजन, इसके बाद योद्धा में श्रेष्ठ बलराम जी ने अपने सामने आते ही कूट नामक पहलवानों को खेल में अपने बाएं हाथ के गुस्से से उपेक्षा पूर्वक मार डाला। उसे इस समय भगवान श्री कृष्ण ने पैर की ठोकरे से शल का सिर धड़ से अलग कर दिया और तोशल को तिनके की तरह चीर कर दो टुकड़े कर दिए। इस प्रकार दोनों धराशायी हो गए। जब चाणूर, मुष्टिक, कूट, शल और तोशल, 500 पहलवान मर चुके, तब जो बच रहे थे वे अपने प्राण बचाने के लिए स्वयं ही वहां से भाग खड़े हुए। उनके वहां से भाग जाने पर भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी अपने समन्वयक ग्वाल बालों को खींच खींच कर उनके साथ भिड़ते और नाच नाच कर भेरी ध्वनि के साथ अपने नुपुर की झनकार मिलाकर मल्ल क्रीड़ा कुश्ती के खेल खेलने लगे। भगवान श्री कृष्ण बलराम की इस अद्भुत लीला को देखकर सभी दर्शकों को बड़ा आनंद हुआ। श्रेष्ठ ब्राह्मण और साधु पुरुष धन्य है धन्य, इस प्रकार कहकर प्रशंसा करने लगे। परंतु कंस को उससे बड़ा दुख हुआ, वो और भी चिढ़ गया। जब उसके प्रधान पहलवान मार डाले गए और बचे हुए सबके सब भाग गए, तब भोजराज कंस ने अपनी गाजे बाजे बंद करा दिए और अपने सेवकों को आज्ञा दी, अरे वसुदेव के इन दुष्चरित्र लड़कों को नगर से बाहर निकाल दो, गोपों का सारा धन छीन लो और दुर्बुद्धि नंद को कैद कर लो। वसुदेव भी बड़ा दुर्बुद्धि और दुष्ट है, इसे शीघ्र मार डालो। और उग्रसेन मेरा पिता होने पर भी अपने अनुयायियों के साथ शत्रु से मिला हुआ है, इसलिए उसे भी जिता मत छोड़ो। कंस इस प्रकार बढ़ चढ़कर बकवाद कर रहा था कि अविनाशी श्री कृष्ण कुपित होकर फुर्ती से वेगपूर्वक उछलकर लीला से ही उसके ऊंचे मंच पर जा चढ़े। जब मनस्वी कंस ने देखा कि मेरे मृत्यु रूप भगवान श्री कृष्ण सामने आ गए, तब वह सहसा अपने सिंहासन से उठ खड़ा हुआ
हाथ में ढाल और तलवार ले उठा ली, और हाथ में तलवार लेकर वो चोट करने का अवसर ढूंढता हुआ पैतरा बदलने लगा। आकाश में उड़ते बाज के समान वो कभी दाई और तो कोई बाई और हो जाता। परंतु भगवान का प्रचंड तेज अत्यंत दुस्सह है। जैसे गरुड़ सांप को पकड़ लेते हैं, वैसे ही भगवान ने बलपूर्वक उसे पकड़ लिया। उसी समय कंस का मुकुट गिर गया और भगवान ने उसे केस पकड़कर उसे ऊंचे मंच से रंगभूमि में गिरा दिया। फिर परम स्वतंत्र और सारे विश्व के आश्रय भगवान श्री कृष्ण उसके ऊपर स्वयं कूद पड़े। उसके कूदते ही उनके कूदते ही कंस की मृत्यु हो गई। सबके देखते देखते भगवान श्री कृष्ण कंस की कंस के शव को धरती पर उसी प्रकार घसीटने लगे जैसे सिंह हाथी को घसीटे। नरेंद्र, उस समय सबके मुख से हाय हाय की बड़ी आवाज सुनाई दी पड़ी। कंस नित्य निरंतर बड़ी घबराहट के साथ श्री कृष्ण का चिंतन करता रहता था। वो खाते पीते सोते चलते सांस लेते सब समय अपने सामने चक्र हाथ में लिए भगवान श्री कृष्ण को ही देखता रहता था। इस नित्य चिंतन के फलस्वरूप, चाहे वो देश भाव से ही क्यों न किया गया हो, उसे भगवान के उसी रूप की प्राप्ति हुई, सारोप्य मुक्ति हुई, जिसकी प्राप्ति बड़े बड़े तपस्वी योगियों के लिए भी कठिन है। कंस के कंक और न्युग्रह आदि 8 छोटे भाई थे। वे अपने भाई का बदला लेने के लिए क्रोध से आग बबूले होकर भगवान श्री कृष्ण बलराम जी की ओर दौड़े। जब भगवान बलराम जी ने देखा कि बड़े वेग से युद्ध करने के लिए दौड़ आ रहे, तब उन्होंने परिघ उठाकर उसे वैसे ही मार डाला जैसे सिंह पशु को मार डालता है। उस समय आकाश में दुंदुभियां बजने लगी। भगवान के विभूति स्वरूप ब्रह्मा शंकर आदि देवता बड़े आनंद से पुष्पों की वर्षा करते उनकी स्तुति करने लगे। अप्सराएं नाचने लगी। महाराज कंस और उसके भाइयों की स्त्री अपने आत्मीय स्वजनों की मृत्यु से अत्यंत दुखित हुई। वे अपना सिर पीटती हुई आंखों में आंसू भरे वहां आई। वीर सैया पर सोए हुए अपने पति से लिपट कर वे शोकग्रस्त हो गई। बार बार आंसू बहाते हुए ऊंचे स्वर में विलाप करने लगी। और विलाप करते हुए कहने लगे कि सच है, जो जगत के जीवों से द्रोह करता है उसका अहित ही करता है। ऐसा कौन पुरुष शांति पा सकता है। यह भगवान श्री कृष्ण जगत के समस्त प्राणी की उत्पत्ति और प्रलय के आधार है। यही रक्षक भी है। जो इनका बुरा चाहता है, इनका तिरस्कार करता है, वो कभी सुखी नहीं हो सकता। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण ही सारे संसार के जीवन दाता है। उन्होंने उन स्त्रियों को ढाढ़स बंधाया, सांत्वना दी, फिर लोक रीति के अनुसार मरने वालों का जैसा क्रियाकर्म होता है वैसा सब कराया। तदनंतर भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी ने कारागृह में जाकर अपने माता पिता को बंधन से छुड़ाया और सिर से स्पर्श करके उनके चरणों की वंदना की। किंतु अपने पुत्रों के प्रणाम करने पर भी देवकी वसुदेव ने उन्हें जगदीश्वर समझकर अपने हृदय से नहीं लगाया। उन्हें शंका हो गई कि हम जगदीश्वर को पुत्र कैसे समझे। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान कृष्ण ने देखा कि माता पिता को मेरे ऐश्वर्य का और मेरे भगवत भाव का ज्ञान हो गया, परंतु उन्हें ऐसा ज्ञान होना ठीक नहीं। ऐसा सोचकर उन्होंने उन पर अपनी वो योग माया फैला दी जो उनके स्वजनों को मुग्ध कर उनकी लीला में सहायक होती है। यदुवंश शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण बड़े भ्राता बलराम जी के साथ अपने माता पिता के पास जाकर आदरपूर्वक बिना विनय से झुककर मेरी माता, मेरे पिताजी, इन शब्दों से उन्हें प्रसन्न करते हुए कहने लगे, पिताश्री, माताश्री, आप हम आपके पुत्र हैं और आप हमारे लिए सर्वदा उत्कंठित रहे हैं। फिर भी आप हमें हमारे बाल्य, पौगंड और किशोर अवस्था का सुख हमसे नहीं पा सके। दुर्दैववश हम लोगों को आपके पास रहने का सौभाग्य नहीं मिलता। इसी से बालकों को माता पिता के घर में रहकर जो लाड़ प्यार का सुख मिलता है वो हमें भी नहीं मिल सका। माता और पिता ही इस शरीर को जन्म देते हैं, इनका लालन पालन करते हैं, तब कहीं जाकर ये शरीर धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति का साधन बनता है। यदि कोई मनुष्य 100 वर्ष तक जीकर माता पिता की सेवा करता रहे, तब भी वह उनके उपकार से ऋणी नहीं हो सकता। जो पुत्र सामर्थ्य रहते भी अपने माँ पिता शरीर और धन से सेवा नहीं करता, उनके मरने पर यमदूत उसे उसके शरीर का मांस खिलाते हैं। जो पुरुष समर्थ होकर भी बूढ़े माता पिता, सती पत्नी, बालक, संतान, गुरु, ब्राह्मण और शरणागत का भरण पोषण नहीं करता, वो जीता हुआ भी मुर्दे के समान ही है। पिताश्री, हमारे इतने दिन व्यर्थ ही बीत गए, क्योंकि कंस के भय से सदा उद्विग्न चित्त रहने के कारण हम आपकी सेवा करने में असमर्थ रहे। मेरी माता, मेरे पिताजी,
आप दोनों हमें क्षमा करें। दुष्ट कंस ने आपको इतने कष्ट दिए, परंतु हम परतंत्र रहने के कारण आप इस कोई सेवा शुश्रूषा न कर सके। श्री सुखदेव जी कहते, परीक्षित, अपनी लीला से मनुष्य बनी हुई विश्वात्मा श्री हरि की इस वाणी से मोहित हो देवकी वसुदेव ने उन्हें गोद में उठा लिया और हृदय से चिपकाकर परम आनंद प्राप्त किया। राजा ने वे स्नेह पास में बंधकर पूर्णतः मोहित हो गए और आंसुओं की धारा से उनका अभिषेक करने लगे, यहाँ तक कि आंसुओं के कारण गला रुंध जाने से भी कुछ बोल न सके। देवकी नंदन भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रकार अपने माता पिता को सांत्वना देकर अपने नाना उग्रसेन को यदुवंशियों का राजा बना दिया और उनसे कहा, महाराज हम आपकी प्रजा है और आप हम लोगों पर शासन कीजिए। राजा ययाति का शाप होने के कारण यदुवंशी राज सिंहासन पर नहीं बैठ सकते, परंतु मेरी ऐसी इच्छा है, इसलिए आपको कोई दोष न ही होगा। जब मैं सेवक बनकर आपकी सेवा करता, जब तक मैं सेवक बनकर आपकी सेवा करता रहूंगा, तब तक बड़े बड़े देवता भी सिर झुकाकर आपको भेंट देंगे। दूसरे नरपतियों के बारे में तो कहना ही क्या। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण ही सारे विश्व के विधाता है। उन्होंने जो कंस के वैसे व्याकुल होकर इधर उधर भाग गए थे, उन यदु, वृष्णि, अंधक, मधु, दाशार और कुकर आदि वंशों में उत्पन्न समस्त सजातीय संबंधियों को ढूंढ ढूंढ कर बुलवाया। उन्हें घर से बाहर रहने में बड़ा कष्ट उठाना पड़ा था। भगवान ने उनका सत्कार किया, सांत्वना दी और उन्हें खूब धन संपत्ति देकर तृप्त किया और अपने घरों में बसा दिया। अब सारे के सारे यदुवंशी भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी के बाहुबल से सुरक्षित थे। उनकी कृपा से उन्हें किसी प्रकार की व्यथा नहीं थी, दुख नहीं था। उनके सारे मनोरथ सफल हो गए थे, वे कृतार्थ हो गए थे। अब वे अपने अपने घरों में आनंद से विहार करने लगे। भगवान श्री कृष्ण का वदन आनंद का सदन है, वो नित्य प्रफुल्लित और कभी न कुम्हलाने वाला कमल है। उनका सौंदर्य अपार है, सदैव हास्य और चितवन सदा उन पर नाचते रहते। यदुवंशी दिन प्रतिदिन उनका दर्शन करके आनंद मग्न रहते। मथुरा के वृद्ध पुरुष भी युवकों के समान अत्यंत बलवान उत्साही हो गए थे, क्योंकि वे अपने नेत्रों के दोनों से बारंबार भगवान के मुखारविंद का अमृतमय मकरंद रसपान करते रहते थे। प्रिय परीक्षित, अब देवकी नंदन भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी दोनों ही नंद जी के पास आए और गले लगाया। उनसे कहने लगे, पिताश्री, आपने और माता यशोदा ने बड़े स्नेह और दुलार से हमारा पालन पालन किया। इसमें कोई संदेह नहीं कि माता पिता संतान पर अपने शरीर से भी अधिक स्नेह करते हैं। जिन्हें पालन पोषण न कर सकने के कारण स्वजन संबंध ने त्याग दिया, उन बालकों को जो लोग अपने पुत्र के समान लाड़ प्यार से पालते हैं, वे ही वास्तव में उनके माता पिता हैं। पिताश्री, अब आप लोग व्रज में जाइए। इसमें संदेह नहीं कि हमारे बिना वात्सल्य स्नेह के कारण आप लोगों को बहुत दुख होगा। यहाँ के सूरत संबंधियों को सुखी करके हम आप लोगों से मिलने के लिए आएंगे। भगवान श्री कृष्ण ने नंद जी और दूसरे ब्रजवासियों को इस प्रकार समझा बुझाकर बड़े आदर के साथ वस्त्र, आभूषण और अनेक धातुओं से बने बर्तन आदि देकर उनका सत्कार किया। भगवान की बात सुनकर नंद जी प्रेम से अधीर होकर दोनों भाइयों को गले लगा लिया और नेत्रों से आंसू भरकर गोपों के साथ व्रत के लिए प्रस्थान किया। तो ये इस प्रकार के ये यहाँ पर वर्णन आता है मथुरा जी का। अब इसके बाद भगवान श्री कृष्ण का उसमें किस प्रकार से आगे का वर्णन आता है। मथुरा के बाद ये द्वारका का वर्णन इसमें है। इसका हम धीरे धीरे अध्ययन करते जाएंगे और ये भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का हम लोग वर्णन सुनते रहेंगे। तो आज इतना ही। कल पुनः इस विषय पर हम आगे का जो आख्यान है, भगवान की जो कथा है, सुनेंगे और इस विषय पर जो भी अपने कोई भाव चिंतन होंगे उस विषय पर भी विशेष चर्चा की जाएगी। तो आज का विषय इतना ही। नारायण नारायण।